Alright, so let's begin. So today we are going to discuss can algo trading make you rich. ठीक, सो क्या एल्गो ट्रेडिंग आपको रियल में अमीर बना सकती है? सबसे पहले यार क्या है एल्गो ट्रेडिंग, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार वीडियोस में शेयर किया हुआ है। हम दो तीन पॉइंट्स में आपको इजी भाषा में समझा देते हैं। ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड होता है, प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं। आप नॉर्मली पाइथन या जावा यूज कर सकते हैं। पाइथन सिंपलेस्ट है, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट गो विथ पाइथन, ठीक है। और उसके बाद में फिर पाइथन से आप उसको यूज करके अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज वगैरह बना सकते हैं। हेज फंड्स, इंडिविजुअल, रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सभी यूज करते हैं, और अब तो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। एडवांटेज स्पीड होता है, प्रिसिशन होता है, एलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बायस होता है, ठीक है। इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन फटाक से आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें वेल्थ पोटेंशियल कितना है, इसके बारे में बहुत मिथ है, ठीक है। तरह तरह के एल्गोज बिक रहे हैं मार्केट में। लोग बोल रहे हैं हमारा एल्गो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोग ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, लोग यूट्यूब पर ऐड करते हैं, कंपनियां बोलती हैं हमारे यहाँ से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कीजिए, ये वो काफी सारी चीजें चल रही हैं। हमारी आप लोगों को बिल्कुल एक क्लियर कट एडवाइस है। इफ एनीबडी क्लेम्स दैट देयर एल्गो मेक 100% प्रॉफिट्स, और इवन दे बी टॉकिंग कि देखिए हर ईयर में या हर मंथ में अच्छा कर रहा है। एक बार को ईयरली रिटर्न इज वेरी मच पॉसिबल विद एल्गो, बट हर मंथ हर बार, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा गारंटी रिटर्न की बातें हो रही हैं, स्टे अवे फ्रॉम इट। इट्स अ लाइक, ठीक है। एल्गो की रियलिटी ये है, अभी आगे अपन इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, एल्गो ट्रेडिंग क्या है? वेल्थ जनरेट कर सकता है, लेकिन ये कोई गारंटीड पाथ नहीं है। गारंटीड पाथ नहीं है फॉर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एल्गो के साथ अगर आप कर रहे हैं काम और उसको सही तरीके से टेस्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? सफिशिएंट कैपिटल, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इफ यू हैव इनसफिशिएंट कैपिटल, डोंट गो फॉर एल्गो। इफ यू आर वर्किंग विद लेस देन 5 lakhs, आई सजेस्ट यू स्टे अवे फ्रॉम एल्गो, ठीक है। 10 lakhs मच बेटर, बट 5 lakhs से नीचे वालों को एल्गो से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि आपके पास ना तो उतना टेस्टिंग कैपिटल है, ना आपके पास पेशेंस होगा, क्योंकि आपको जब भी लॉस होगा आपको तकलीफ होगी, ठीक है। सारी चीज़ों को देखते हुए हैव सफिशिएंट कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आपके पास में बैक टेस्ट करने की स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो स्ट्रैटेजी के लिए ना आइदर या तो आप खुद एक्सपर्ट बनिए या किसी एक्सपर्ट के साथ बैठिए, या ऐसे चीज़ों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, चैनल्स को देखिए, जहाँ पर आपको समझ में आए कि क्या क्या करना होता है बैक टेस्टिंग की। अभी बैक टेस्टिंग के बारे में, ओवरफिटिंग वगैरह को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए ना एक ही चीज़ आती है, एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस की कमी है ना, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें, जो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इटरेशंस हो गए, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली में करना कैसे होता है। बैक टेस्टिंग तक इसमें अलग तरीके से होती है, इसमें वन क्लिक बैक टेस्टिंग होती है, बट उसका ना इटरेशन के साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जिसमें स्लिपेज वगैरह, कमीशन, ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, क्या कि एक एल्गो एग्जीक्यूशन की प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ों को टाइम लगता है सीखने में, इनको एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है। इसीलिए लिखा है इसमें मोस्ट सक्सेस स्टोरीज टेक ईयर्स नॉट वीक। आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है इसको सीखने में। बेहतर है एक्सपीरियंस लोगों को देख करके पहले ही सीख जाइए। जैसे ये वीडियो, ये आपको एक एक्सपीरियंस व्यू दे रहा है कि भाई क्या ये सारी जो तीन चीजें यहाँ पे मेंशन है, इनमें आपको मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना है। अभी आपको बताते हैं क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एल्गो ट्रेडर्स मनी कैसे बनाते हैं, या फिर इसको बताने पहले ना एक चीज बता देते हैं। बैक टेस्टिंग में ना ओवर फिटिंग करके एक चीज होती है। ओवर फिटिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आप अपने एल्गोरिदम को ट्वीक कर करके मार्केट को उस वक्त प्रॉफिटेबल दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर मंथ में। फिर उसके बाद अपन सोचते हैं कि अरे ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, एंड 99.9% of indicator strategies don't work on algo. If I go and say very bluntly 100%, it's not wrong. Can you use algo? 99.9% ही रखते हैं अपन, 0.01% अभी भी, है ना, 0.1% अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। What is that opportunity? That opportunity is in the long term, ठीक है। वो अलग एक पूरी कहानी है, उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब हाउ एल्गो ट्रेडर्स मेक मनी, कैपिटल गेन, रनिंग पर्सनल एल्गोरिदम और लाइव मार्केट। दूसरा है प्रोडक्शनाइजेशन। प्रोडक्शनाइजेशन में क्या होता है? सेलिंग कोडिंग स्किल्स। अगर आपकी जो कोडिंग स्किल्स हैं, है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स की आपको समझ है, उसकी कोडिंग आपको आती है, या आप टूल्स बनाते हैं, उससे भी आप रेवेन्यू इनकम कर सकते हैं। ये आपकी इनकम सोर्सेज रहती हैं एज अ क्वांट, ठीक है। लकीली फॉर अस, है ना, हमने यहाँ सभी चीज़ों को देखा हुआ है। इसमें इंस्टीट्यूशनल रोल्स, क्वांट टीम्स में काम कर सकते हैं, प्रॉप डेस्क में काम कर सकते हैं, मार्केट मेकिंग एंड आर्बिट्राज, एक्सप्लॉइटिंग, ये हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ हमने नहीं की है, ठीक है। ये जो है एक्सप्लॉइटिंग स्पीड एंड इनएफिशिएंसी, ये आपके जो है एचएफटीज करते हैं। और एचएफटीज कैसे काम करते हैं ये हमको पता है, हम लोगों को जानते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बताते नहीं है ज़्यादा, ऑफ कोर्स, बिकॉज कॉन्फिडेंशियल होती है चीज़ें, ठीक है। बट लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड हियर, ठीक है। ये दो चीज़ों को तो आप जरूर करेंगे, है ना। बाकी भले आपको सोलो क्वांट डेवलपर में इन दो का मौका नहीं भी मिले, तो शुरू के दो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर है ब्रेक थ्रू एडवांसेस इन एल्गो 2024-25 में एआई रिसर्च स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एनएलपी, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। वैसे भी डिस्कस किया हुआ है, बिजनेस न्यूज़लेटर में भी बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा था, सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर बहुत बड़े आर्टिकल है। फिर उसके बाद में हाइब्रिड मॉडल है,
इसमें कंबाइंड टेक्निकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स। फिर रियल टाइम क्लाउड बेस्ड बैक टेस्टिंग है, जिसमें धन HQ है, एल्गो टेस्ट है, ब्लू शिफ्ट है, ये सब आपको क्लाउड बेस्ड बैक टेस्टिंग देते हैं। बहुत अच्छा भी है ये, ठीक है। फार बेटर है हमारा जो अभी जीरोधा के साथ में जो हमारा मानना है कि जीरोधा API से फार बेटर APIs हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम में तो जीरोधा API को हम किसी को रिकमेंड नहीं करते। इंक्रीज एक्सेस टू टिक लेवल डेटा है ना, टिक लेवल डेटा में लगता है API ड्रिवन ट्रेडिंग होती है, लो लेटेंसी होती है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीजें, टॉप पिटफॉल्स दैट लीड टू फेलियर, ओवर फिटिंग द स्ट्रेटजीज टू पास डेटा, इसको कर्व फिटिंग ट्रैप बोलते हैं। यही चीज उस समय हम आपको बता रहे थे, ये सबसे बड़ा कारण है एल्गो ट्रेडर्स के फेल होने का। दे फिट देयर स्ट्रेटेजी टू मच इनटू द आइडिया कि हाँ अब ये प्रॉफिट दिखाने लगा बैक टेस्ट में। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। इसके साथ एडिशनल एक चीज और बोलना चाहेंगे, आपका एल्गो इट रन लेस बट प्रॉफिटेबल, ठीक है। आपको ना प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना है कि भाई कम चले बट अच्छा चले, नॉट कि हर दिन उसको ट्रेड होना है, हर दिन प्रॉफिट दिखाना है। अरे ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये इन जनरल नहीं करना चाहिए। लेट योर एल्गो रन लेस बट ऑन अ वेरी, जब आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लेना है ना, तब के लिए एल्गो है। तो इसको आगे अपन डेवलपमेंट टाइम पर डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ओवर फिटिंग नहीं करना है, स्ट्रैटेजीज को प्रॉफिटेबल दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। हमें देखना है कि हर सीजन में कैसे ऑपरेट होगा, इसके लिए थिंकिंग पैटर्न चाहिए होता है, वो आगे आप लोगों को सिखाएंगे। अंडरस्टिमेटिंग स्लिपेज, लिटेंसी एंड ब्रोकरेज फीस, इतना मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, लोग ब्रोकरेज फीस को कंसिडर नहीं करते, स्लिपेज को कंसिडर नहीं करते, स्पीड जो लेटेंसी उसको कंसिडर नहीं करते। प्लीज ये सब चीजों को अभी से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आपके एल्गो स्ट्रेटेजी में ये होना चाहिए आपके माइंड में। जितना ट्रेड लिए उसको स्क्वायर ऑफ भी करेंगे, स्लिपेज कितना हो सकता है, लेटेंसी कितना है, आपके लेटेंसी के कारण क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इग्नोरिंग ब्रॉडर मार्केट साइकिल्स एंड रिजीम शिफ्ट्स, ये तो हमने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई मार्केट की अपनी साइकिल होती है, बुल रन, बेयर, साइडवेज, आपके अपने स्टॉक का अपना इस तरह का साइकिल होता है। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिजीम शिफ्ट होती है तो आपका एल्गो भी उस हिसाब से एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं। फिर इमोशनल ओवर करेक्शन व्हेन बॉट्स लॉस ड्यूरिंग वॉलिटिलिटी। इमोशनल ओवर करेक्शन क्या होता है, अब जब वॉलिटिलिटी के टाइम पर लॉस होता है ना बॉट को, लोग हड़बड़ा जाते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं और कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू बी वेरी रियलिस्टिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस समय इमोशनल ओवर करेक्शन नहीं करना है, मार्केट आपके अनुसार नहीं चल रहा है, उसका रीजनिंग जानने की आप थ्योरी में कोशिश कीजिए और देखिए क्या गड़बड़ हो रही है। बट ज्यादा उस अपने जो वर्किंग बॉट है उसको ज्यादा शिफ्ट मत कीजिए, देखिए कि वो कौन से सीजन के लिए बना था, कौन से सीजन के लिए बना हुआ है, बल्कि ठीक है उस वक्त ही उसको एग्जीक्यूट करना है। कम चले बट अच्छा चले, ये एक बेसिकली एक थ्योरी है ये एल्गो में, जो जो एक प्रैक्टिकल थ्योरी जो हमने इतने दिन में डेवलप की। फिर है मेंटल फ्रेमवर्क, क्या चाहिए होता है, फोकस ऑन रोबस्टनेस नॉट परफेक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबस्ट होना चाहिए, कम चले अच्छा चले, परफेक्शन के लिए नहीं कि हर दिन इसको प्रॉफिट करके दिखाना है। अरे नहीं भाई, आप लॉन्ग रन में लॉस कर बैठेंगे, ठीक है। फिर है बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी, जो बात अभी बोली वही बात। फिर उसके बाद ट्रीट एल्गो ट्रेडिंग लाइक एज अ क्राफ्ट, ठीक है, आपको उसको एक क्राफ्ट की तरह लेना है। इसमें आपको स्ट्रेटेजिक एस्पियोनाज या चेस की तरह सोचना है इसको, ये एक चेस गेम है, ठीक है। आपको अपनी, अगर जिनको चेस खेलना आता है उनको पता होगा, आपको अपनी जो बेसिकली प्यादे से लेकर के मंत्री से लेकर घोड़ा कैसे चलेगा और वजीर कैसे मूव करेगा, सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली नहीं देखेंगे ना तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप उनसे बहुत पीछे चलेंगे जो आपसे बेटर एल्गो ट्रेडर्स हैं। सो थिंक ऑफ इट लाइक ए स्ट्रेटेजिक गेम, ठीक है। आपको उसको स्ट्रेटेजिकली कंसिडर करना है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है, ठीक है। क्या अपन सीजन डिटेक्ट कर पा रहे हैं मार्केट में, क्या सिर्फ इंडिकेटर सफिशिएंट है एज अ वेपन, या हमें और दूसरी चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी मार्केट को और अच्छा एनालिसिस करने के लिए, सेंटीमेंट एनालिसिस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या ओवर फिटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने आप को देना होता है जब अपन डेवलपमेंट करते हैं, और ये हम भी पूछते हैं जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ये आपको भी पूछना है जब आप डेवलपमेंट करेंगे। क्लोजिंग पर्सपेक्टिव देख लेते हैं तो एल्गो इज नॉट लक, ठीक है, ये थिंकिंग पैटर्न है, सिस्टम थिंकिंग है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में सोचना आना चाहिए। अब इसमें टेक्निकल मास्टरी होनी चाहिए, वेल्थ इसमें पॉसिबल है। टेक्निकल मास्टरी में टेक्निकल इंडिकेटर की बात नहीं हो रही है, टेक्निकल मास्टरी में आपकी कोडिंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट की बात हो रही है कि भाई क्या आप सिर्फ इंडिकेटर्स तक ही सोच पाते हो, या आप ऑर्डर बुक को, या आप स्मार्ट मनी को समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि कम चले बट अच्छा चले, है ना, या आपको एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग प्रोबेबिलिटी को डिटेक्ट करना आता है आपको, या आपको बेसिकली आइसबर्ग ऑर्डर्स वगैरह हैं, टिक टू टिक डेटा को कैसे स्टडी करना है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको देखते हुए चलना है विद डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार ट्रेड करने से कोई एल्गो अच्छा नहीं बन जाता है, वो तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में लॉस करते हैं। और उसके बाद लास्ट है सक्सेस, इसमें क्या है, पार्ट कोडर, पार्ट स्ट्रेटेजिस्ट और पार्ट फिलोसफर आपको रहना पड़ेगा। लाइफ की कई अच्छी चीजें भी आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, अपने आप को बेटर बनाने से लेकर के कैसे टेक्निकली सोच के आप अपने, है ना, पीस ऑफ माइंड भी आप इससे अचीव कर सकते हो। कोडिंग से हमको तो पीस ऑफ माइंड मिलती है जब हम कोड करते हैं, आई होप कि आप लोगों को भी मिले। तो इसमें इतना ही था डिस्कस करने के लिए, नेक्स्ट में अपन अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अभी तो आज अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया, अभी में मिलते हैं। और जो मार्केट इनसाइट्स हैं वो भी आ रहे हैं, इनसाइडर बेसिकली मार्केट वर्किंग कैसे होती है एल्गोस की भाषा में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर, ओके।